Start with the name of Allah, who is the Rahman Rahim. Today we discuss about exercise number 1.5. इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो अभी सिंप्लीफाई के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई में हमारे पास क्या है? अभी वन में हमारे पास है 3/5 और 3/2। जब भी आपके पास बेस सेम हो जाए, ये आपस में दोनों डिवीजन में है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 5 - 2 रिकॉर्ड 3 के ऊपर होल पावर अब 3 हो जाएगा। यहाँ तक भी आंसर लिख लो तो सही है। अभी इसको आप आगे बढ़ाओ। जब 3 के ऊपर होल पावर क्यूब है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लीकेशन 3 और मल्टीप्लाई 3, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1। अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के पास, और पार्ट नंबर 2 अभी बाद में करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 में यही है आपके पास, a + b और उसके ऊपर होल पावर इंटू c + d अपान में a + b और c + d। ठीक है, आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे होल क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, सही है। अभी आप हम इसको कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास अभी आप क्या करोगे, इसको ये बेस दोनों सेम है, तो अभी हमारे पास ये बन गया a + b के ऊपर होल स्क्वायर, ये -1 क्यों? यहाँ पे हमारे पास 1 है और हमारे पास यहाँ पे है c और d, यहाँ पे होल क्यूब था, इसके लिए -2। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया a + b और हमारे पास c + d। ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। अभी पार्ट नंबर 2 के पास चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। अभी पार्ट नंबर 2 को मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 के ऊपर होल पावर 4, अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 5 के ऊपर होल क्यूब और यहाँ पे इसके पास यहाँ पे 100 है, सॉरी 10 है, 10 के ऊपर यहाँ पे होल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर पावर होल पावर 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 5 के ऊपर होल क्यूब और यहाँ पे हमारे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 5 के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर बन गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम बन गया तो आप इसको ऐसे लिख। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2 के होल पावर 4 इंटू 5 के ऊपर होल क्यूब और यहाँ पे 2 के ऊपर 2 और मल्टीप्लीकेशन सेम 5 के ऊपर 2। अभी हमारा ये बेस सेम बन गए। बेस सेम बन गए तो हम अभी क्या करेंगे, 2 के ऊपर होल पावर 4 -2 पॉइंट सेम देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दो, मसला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही दे दो। 5 के ऊपर होल पावर 3 और -2। ठीक है भैया, यहाँ पे ये 2 है तो ये हमारे पास बन गया 2 के ऊपर पावर 2 और 5 सेम। अभी इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लीकेशन 5, तो हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया 20। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं ऑफ एक्सपोनेंशियल्स।
कहता है इसको सिंप्लीफाई करो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पे इसका पार्ट 1 है हमारे पास, यहाँ पे पार्ट 1 में हमारे पास है 1 में आई थिंक 3, हाँ सही है, 1/3 के पावर 4 और मल्टीप्लीकेशन 1/3 और इसके ऊपर पावर 5। एक्सपेंशन लॉ में हम यही करते हैं, जब देखो आप ये बेस दोनों सेम है, बेस दोनों सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1/3 और 4 + 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 के ऊपर 9। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 के। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 में है 3 में, ठीक है, 3 में 4 और उसके ऊपर पावर 5, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे 3 में 4 और उसके होल पावर कितने हैं 2। अभी आप देखो ये दोनों बेस सेम है, जब भी आपके पास बेस सेम आ जाए, ठीक है, जब भी आपके पास बेस सेम आ जाए तो आप क्या करोगे, ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इनको लिखोगे, आप इनको ऐसे लिखेंगे 3 में 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 था, यहाँ पे 2 है, तो 5 + 2, ठीक है, 5 + 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 के ऊपर पावर 7। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है -4/3, उसके ऊपर होल पावर कितना है 4, सॉरी होल पावर इसके ऊपर 3 है और मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन -4 में यहाँ पे 5 है, तो इसके ऊपर होल पावर कितना है 5 है, माजरत यहाँ पे 5 है, ठीक है। अभी बेस सेम हो गए दोनों, तो बेस सेम है माइनस ही लिख लेंगे, ठीक है, माइनस से 4 में 5 सेम लिख लेंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 + 5, तो ये हमारे पास बन गया -4 में 5 के ऊपर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के पास, देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या चीज है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लीकेशन और 5 के ऊपर होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, इनके ऊपर होल स्क्वायर में क्या है 3। अब आप देखो ये 3 माइनस होल पावर जो 3 है -3 के ऊपर है और 5 स्क्वायर के ऊपर भी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 के ऊपर क्यूब और मल्टीप्लीकेशन, ये 5 है, इसके ऊपर होल पावर 2 है, ठीक है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये पावर रूल है, तो इसके लिए हमारे पास ये बन जाएगा -3 के ऊपर होल पावर 3 और 5 के ऊपर होल पावर 6। आप इसको यहाँ पे भी करो, आंसर सही है, आगे इसको सिंपलीफाई करो फिर भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -4 के ऊपर होल स्क्वायर और ब्रैकेट इसके ऊपर 3, तो ये 3 इसके ऊपर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के ऊपर 3 और मल्टीप्लाई -4 के ऊपर 6। अभी ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे
3 के ऊपर 3 मल्टीप्लीकेशन 4 के ऊपर 6। जब भी आपके पास इवन नंबर आ जाए ये माइनस खत्म। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है ए और बी सी के ऊपर होल पावर 5 और हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस ए बी और सी सेम, इसके ऊपर होल पावर 4 है। देखो ये दोनों बेस सेम है, तो आप क्या करोगे, ओनली पावर को आपस में ऐड करोगे, माइनस ए अपान में बी एंड सी, ठीक है, बी सी, और इन दोनों को आपस में ऐड करो। ये हमारे पास क्या बन गया, 5 + 4, तो ये हमारे पास बन जाएंगे माइनस ए बी और सी के ऊपर होल पावर 9, ठीक है। ये भी पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 को देखते हैं कैसा है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, देख लें। पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास माइनस सी और डी के ऊपर होल स्क्वायर और उसके बाद मल्टीप्लाई है, ठीक है, और माइनस सी बी के ऊपर 3 और भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर भी माइनस सी डी के ऊपर होल पावर कितना है, 5 है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो माइनस सी डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारे पास माइनस सी डी यहाँ पे भी है। जब देखो तीनों जगह पे है, बेस सेम है, तो आप ओनली एक जगह पे लिखोगे माइनस सी डी, ठीक है, सी यहाँ पे अपान में डी, तो आप इसके जो भी पावर है इनको आपस में ऐड करोगे। कैसे करेंगे, 2 + 3 + 5, तो इन सारों को आपस में ऐड करो, कितने हो रहे हैं, 10। तो इज इक्वल, जब भी इवन नंबर आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सी डी अभी हमारे पास ये 10 बन गया, ये एडिशन का हो गया, ठीक है बाबा, ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है m और n स्क्वायर t पावर 4 और उसके बाद है n क्यूब और m के ऊपर 5 है और उसके पास t के ऊपर 7 है। तो आप देखो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पहले एडिशन करके। तो m हो गया, m एक जगह पे, यहाँ पे m है, इसके ऊपर पावर 1 है, और यहाँ अभी हम n है, तो n के ऊपर होल पावर यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे होल पावर कितना 3 है, 2 और 3 5 हो गया। अभी हम बात करें t के पावर कितने 4 है यहाँ पे, और t के यहाँ पे कितना है 7, और ये हो गया 11, तो t के ऊपर पावर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। पार्ट नंबर 8 कंप्लीट। 9 वैसे ही होगा। अभी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 है, तो 9 में आप क्या करोगे, a के ऊपर होल स्क्वायर और c के ऊपर 5 और उसके बाद b के ऊपर होल स्क्वायर और a के ऊपर होल क्यूब और उसके बाद c के ऊपर होल क्यूब और उसके बाद हमारे पास है b के ऊपर पावर 4 एंड a के ऊपर होल पावर 4। तो आप पहले क्या करो, आपको पहले ये देखना होगा, यहाँ पे a स्क्वायर है,
ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और आप देखो यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे ए पावर 4 है। पहले ए के सारे एडिशन ऐड कर जाओ। 3 सॉरी ए के ऊपर होल स्क्वायर इट मींस पावर 2 पावर 3 तो 5 हो गए और यहाँ पे इसके ऊपर पावर 4 है तो यहाँ पे ए के ऊपर हमारे पास 9 बन गया। अभी हम चलते हैं बी के पास। बी के पास यहाँ पे होल स्क्वायर है पावर 2 है 2 6 तो हमारे पास बी के ऊपर होल पावर 6 बनेगा। अभी हम चलते हैं सी के पास। यहाँ पे सी है, सी के ऊपर होल पावर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो 8 हो गया तो यहाँ पे सी के ऊपर पावर 8 आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंपलीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सप्लेनेशंस। इसको सिंपलीफाई करें, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 करते हैं हम अभी, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 के ऊपर होल पावर 5 के ऊपर होल स्क्वायर और इसके ऊपर होल क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर होल क्यूब है तो ये हमारे हो जाएगा 5 के ऊपर होल पावर 6, ठीक है। अभी इसको आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तक सही है। तो अभी इसका पार्ट नंबर 2 है। अभी इसका पार्ट नंबर हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है x एंड y, सॉरी ये y है, ठीक है। x एंड y के ऊपर यहाँ पे होल पावर 3 है और यहाँ पे होल 5 है, ठीक है। अभी आप इनको कैसे हल करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x एंड y के ऊपर पावर होल पावर 15 तो 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास इसके पास है तो -4 के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट इसके ऊपर यहाँ पर 5 तो यहाँ पे अभी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, -4 के ऊपर 10, ठीक है। अभी ये 10 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 के ऊपर पावर 10। अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर, ये हमारे पास पार्ट नंबर 8, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे z के ऊपर क्यूब, फिर यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के स्क्वायर, फिर हमारे पास ब्रैकेट इसके ऊपर पावर 4। तो जो भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 4 कर सकते हैं यहाँ पे। अभी 2 4 द 8, अभी z के ऊपर हमारे पास हो गया 24। पार्ट नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे 9 में माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है तो अभी यहाँ पे -0 यहाँ पे 1 के ऊपर होल स्क्वायर -0.1 के ऊपर होल क्यूब और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -0.1 के ऊपर होल पावर 4 और यहाँ पे इनके ऊपर होल स्क्वायर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 9 में आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है तो यहाँ पे भी बेस सेम है। तो इसके लिए आप हम और क्या करेंगे, ये माइनस सेम लिख लेंगे तो माइनस के बाद -0.1 के ऊपर हम करेंगे होल स्क्वायर +3 +4 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अभी ये हो गया माइनस, ठीक है। अभी हो गया
ये इन सारों को आप यहाँ पे अभी -0.1 के ऊपर इन सारों को प्लस करें 59, ठीक है, 9 के ऊपर होल स्क्वायर, ये अभी हमारे पास हो गया, ये हो गया माइनस, ठीक है, ये माइनस, अभी इनके ऊपर 2 9 18, तो 0.1 के ऊपर पावर 18 पॉजिटिव का, ठीक है। अब ये इनसे मल्टीप्लिकेशन है, तो अभी इसके लिए हम करेंगे -0.1 के ऊपर पावर 18, अभी आसान हुआ।